जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समलंबी नियम पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके 3 रूल होते हैं। 3 रूल होते हैं जो 1/3 का रूल है और 3/8 का रूल है। यह दोनों न पूछकर आपका ओनली समलंबी नियम पूछेगा तो उसके लिए कुछ और होता है। 1/3 का रूल कहेगा तो इसके लिए कुछ और होगा। 3/8 के रूल से पूछेगा तो इसके लिए कुछ और होगा। तो इन दोनों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा आपका आता है ओनली समलंबी नियम। कुछ भी नहीं कहता है, न 3/8 है न 1/3 कहता है, कुछ भी नहीं कहता है। ओनली आपका समलंबी नियम से आधारित प्रश्न दे देता है और कहता है इसको सॉल्व कीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है? समलंबी नियम से इंटीग्रेशन 1 से 5 1/1 प्लस x dx का मान चाहिए। x के जगह पर x², x³ x पे पावर 4 कुछ भी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने का मेन तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a बराबर क्या है? ठीक है, इसका तुलना हम लोग कर लेते हैं ए बी और यहाँ पर मान लेते हैं fx dx। ठीक है, इतना हो सकता है। fx जो है वह y के बराबर भी होता है। fx जो है वह y के बराबर होता है। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो a बराबर आपका क्या है? 1 है और b बराबर कितना है? आपका 5 है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना सरल तरीके बताएंगे जो आपको न समझ आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। पूरा विश्वास के साथ कहते हैं समझ में आ जाएगा। बस आप लोग इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। तरीका जो हम बताएंगे ध्यान से देखिएगा। आपको पूरा विश्वास के साथ कहते हैं समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो a और b का मान हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए n का मान, यानी कि h कैसे निकालेंगे? पहले h कैसे निकालते हैं? तो b माइनस के a बट्टे में क्या n। ठीक है, और n का मान कहाँ से प्राप्त करें सर? n का मान कहाँ से प्राप्त करें? तो जब आपका न 1/3 का रूल का है, न 1/3 का रूल का है, न 3/8 का रूल भी न कहे प्रश्न में, यानी कि समलंबी नियम का प्रयोग कहे तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का गुणज यानी कि 2 का गुणज कहने का मतलब यह होगा कि 2 भी आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, डॉट। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। लेकिन पहले अंक को यानी कि 2 को मत लीजिएगा। ठीक है, मेन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं। 2 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं 2 को लेंगे? क्योंकि आप लोग 2 को छोड़ दीजिए। 2 का हमें गुणज चाहिए, यानी कि 4, 6, 8 ऐसे याद कर लीजिए। हमें 2 का गुणज चाहिए, यानी कि 2 को वाली नहीं लेंगे, हम लोग 4 से लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यानी कि हम 4 पर लेकर जाँच कर लेते हैं। ठीक है, 4 पर लेकर जाँच कर लेते हैं। n का मान कितना? 4। n बराबर कितना? 4। बाबू यह बात समझ में आया कि नहीं आया? n का मान 4 ले, 6 ले, 2 ले, 5 ले, 8 ले कि क्या ले, यह आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, मेन आपका कंसेप्ट यही है कि 2 का गुणज करेंगे और 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, 2 का गुणज करेंगे लेकिन 2 को नहीं लेंगे। 4, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं। और यही जो रूल आपका इसमें है समलंबी नियम में, वही रूल इसमें भी फॉलो करता है। लेकिन 3/8 के लिए इसमें भी n का मान आप लोग 4 से ही लेना शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं। इसके लिए यदि n का मान लेना चाहेंगे तो 3 का गुणज 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। ठीक है, 3 का गुणज यहाँ 3 से शुरू कर सकते हैं। 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। याद कर लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा तब आपको याद हो जाएगा। बहुत बड़ा थ्योरी लिखेंगे तो याद नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा इसको समझा दिए हैं कि 2 का गुणज लेंगे। समलंबी नियम का बात करें या 1/3 का नियम का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? n का मान कहाँ से लेंगे?
n का मान 4 से लेना शुरू करेंगे। 2 का गुणज यानी कि 4 से लेना शुरू करेंगे और 3/8 में 3 का गुणज 3 से ही लेना शुरू करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट था। n का मान हम लोग कहाँ से लें आपको नहीं समझ में आता है। n बराबर 4, अब n बराबर 4 हो गया तो h का मान निकाल लेते हैं। b का मान 5 - 1/4 बराबर के 1, यानी कि h बराबर के 1 हो गया। अब हमें इतना मान प्राप्त हो गया तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है, इन बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कर लो बस। तो x क्या है आपका, x कहाँ पर है आपका? x का मान हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेंगे? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर सॉरी लाइट चली गई, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था, अंधेरा हो गया था। तो हम लोग x का मान कहाँ से लेंगे? 1 से लेकर 5 तक। 1 2 3 4 5, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? x का मान ढूंढना नहीं है 1 से लेकर 5 तक। अब हम लोग x का मान हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है, x के जगह पे। तो आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इतना होगा कि नहीं होगा? अब हम आते हैं समलंबी नियम के सूत्र पे। समलंबी नियम क्या कहता है? a से b हो f(x) dx हो तो होता है h/2 f प्लस के l और प्लस के 2 क्या होता है? r होता है। अब बताते हैं f क्या है आपका? f जो है आपका प्रथम कोटि है और यल क्या है आपका? अंतिम कोटि है। आर क्या है? शेष बचा हुआ कोटि का हम लोग क्या करेंगे? योगफल ज्ञात करेंगे। शेष बचे हुए कोटि का योगफल, यानी कि आर का मतलब शेष बचे हुए कोटि का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग आर यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। आर को ज्ञात करना पड़ेगा। आर बराबर हो जाएगा 2 का मान कितना है? 1/3 है, प्लस के 1/4 है, प्लस के 1/5 होगा। ठीक है, अब हम इसका हर बराबर करते हैं। 5 को 20, 20 3 60, यानी कि यह मेरा 60 हो गया। और यह जाएगा आपका 20 बार में, प्लस के यह जाएगा आपका 15 चौको 60, 15 बार में और यह 12 25 60, 12 बार में। अब हम क्या करेंगे? इन सब को जोड़ेंगे तो 10 20 30 40, 5 45 2 47, यानी कि 47/60 हो गया। ठीक है, आर का मान इतना हो गया। अब यही मान इसमें रख देते हैं तो हो जाएगा आपका h/2। h का मान कितना? 1/2 और यफ का मान कितना बाबू? 1/2 प्लस यल का मान कितना? 1/6 प्लस के आर का मान कितना? 2। आर का मान कितना? आर का मान 47/60। आई होप कि जितना बात हम समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस प्रोसेस यदि जारी रखते हैं तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। 1/2 इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस के 2/6 दूना को 12 कर देते हैं और प्लस काट देते हैं तो 47/30 और 1/2 और यह हो जाएगा 6 2 8/12 8/12 प्लस के 47/30। ठीक है, और 2 का गुणा करा देते हैं तो 8/12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा प्लस के 47/60। ठीक है, 8 त्रिकी 24, 8 त्रिकी 24 हो जाएगा 1/3 प्लस के 47/60। हर बराबर करते हैं, हर हो जाएगा मेरा 60 और यह जाएगा कितना बार में? 20 3 60 प्लस के 47। ठीक है, 20 और 47 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 40 50 60 60
67/60 67/60। अब यहाँ तक हो गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा। भाग लगा देंगे तो 60 एक कम 60 है, दशमलव लगाते हैं 70 हो गया। ठीक है, दशमलव लगाते हैं 7 बचा तो 70 हो गया। और 60 एक कम 60 यानी कि इस बार कितना बचा है, 10 बचा है। इस बार कितना बचा है, 10 बचा है। 10 बचा है तो 10 में 0 लगा देते हैं तो 60 एक कम 60 है। 60 एक कम 60 है। इस बार कितना बचा, 40 बचा। आई होप कि आप लोग भाग करना जानते होंगे। देखिए हम क्या किए हैं, 60 एक कम 60 यानी कि 7 बचा है, दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा दिए 70 हो गया। तो 60 एक कम 60 फिर से हमारा 10 बचा था। उस समय हमारा कितना बचा था, उस समय हमारा 10 बचा था। फिर भाग नहीं जाता तो 0 हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो 100 हो गया तो 60 एक कम 60। इस बार मेरा कितना बच गया, 40 बच गया। ठीक है, 40 बच गया। अब 40 बच गया, पुनः 0 लगा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, 40 को बार में जाएगा 6 बार में, यानी कि इतना हो सकता है। इतना आप लोग भाग कर सकते हैं, इतना ही लगभग में जाएगा। हम आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना दिया है, आंसर इसका कितना आया है, 1.1 के 11667। हाँ, तो बात वही हुआ कि यह आपका 6 आता रहेगा, तो इसको 6 आता रहेगा तो 7 लिख सकते हैं। यही मेरा राइट आंसर हो गया। बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। मेरे प्यारे साथियों, इस लेक्चर में एक ही क्वेश्चन को रखेंगे। यदि आपका प्यार बनता है और आप लोग प्यार दिखाते हैं इस वीडियो में, तो जितना भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं 2 दिन के अंदर हम इसको समाप्त करा देंगे। 25, 26, 27 3 दिन है, बहुत है। एक दिन में 3 वीडियो डालेंगे। ठीक है, एक दिन में 3 वीडियो। तो यदि अपना प्यार दिखाते हैं, छोटा वीडियो है तो 2 घंटे के वीडियो लाएंगे तो आसानी से आपका बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करा सकते हैं। तो इस समय आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।